हम आपको इस समय की बड़ी खबर बता दें जो कि इस युद्ध से जुड़ी हुई आ रही है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया है इस युद्ध के कब तक चलने को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं ईरान को लेकर इजराइल की तरफ से बड़ा बयान आया है। पश्चिमी एशिया में युद्ध कब तक चलेगा इस सवाल पर इजराइल ने कहा है कि कम से कम 3 हफ्ते युद्ध जारी रखने की योजना उसने बनाई है और अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान पर युद्ध तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर गया है, जिससे तेल की कीमतों पर असर पड़ रहा है। पिछले 15 दिनों में ईरान पर भारी बमबारी हुई है, लेकिन उसने हथियार नहीं डाले हैं। इसके बाद इजराइल कह रहा है कि उसकी योजना अगले 3 हफ्तों तक अभी युद्ध जारी रखने की है। और देखिए, इस पूरे युद्ध के बीच में जो एक जगह है, एक सकरा गलियारा है, उस पर निगाहें सबकी हैं और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जिस तरह से शुरुआत में ही ईरान की तरफ से कहा गया था कि वो इस स्ट्रेट को बंद कर देगा अगर उसके ऊपर अटैक हुआ, उसने ये स्ट्रेट बंद किया। अब हम ये भी देख रहे हैं कि भारत की तरफ जो जहाज है उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है, यानी कि भारत की कूटनीति कामयाब होती दिख रही है। लेकिन अमेरिका का क्या हो रहा है? अमेरिका अब तक ये कह रहा था कि हम रक्षा करेंगे किसी भी उस जहाज का जो यहां से निकलना चाहता है। रक्षक की भूमिका अपनी वो दिखाता रहा, लेकिन आखिर में उसने कहा कि भाई जिसको यहां से अपने जहाज को निकालना है, आप आइए अपने युद्धपोत को लेकर हमारी मदद करने के लिए यहां पर आइए, दुनिया को इसकी जरूरत है। नेटो पर भी बहुत उसने कटाक्ष किया है, लेकिन कोई भी देश सामने अमेरिका के साथ नहीं आ पाया है कि वो अपने जो जहाज हैं, अपने जंगी बेड़ों को यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेज सकता है। You're in no position to dictate what we're going to feel. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. God bless you. 28 फरवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को डांटते हुए जो कुछ भी कहा, उनके शब्द क्या आज उन्हीं पर फिट बैठने लगे हैं? You're in no position to dictate what we're going to feel. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. क्या डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गले की हड्डी बन गया है, जो ना उगला जा सकता है, ना निगलते बन रहा है? क्योंकि 14 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ये कहते सुने गए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्द खुलेगा, पर अगले ही दिन उनके सुर बदल जाते। जिन नेटो देशों को ट्रंप ने लताड़ा फटकारा, वो उन्हीं से इसे खोलने की गुहार लगाने लगते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, यूके को अपने जंगी बेड़े स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भेजने को कहा ताकि हॉर्मुज को खोला जा सके। लेकिन फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यहाँ तक कि ब्रिटेन ने भी ट्रंप के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। दक्षिण कोरिया ने इस प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही। चीन को लेकर तो पहले से पता था कि वो ट्रंप के प्रस्ताव पर तैयार नहीं होगा, उसने ऐसा किया भी। तो युद्धपोत भेजने की डोनाल्ड ट्रंप की अपील का कोई असर नहीं हुआ और यूरोप और अन्य अमेरिकी सहयोगियों ने इस पर कोई खास दिलचस्पी तक नहीं दिखा। इसी बात से डोनाल्ड ट्रंप इतने नाराज हो गए कि उन्होंने यूरोपीय देशों को धमकी तक देना शुरू कर दिया और कहा कि अगर नेटो देश हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने में मदद नहीं करते हैं तो ये नेटो के भविष्य के लिए बहुत बुरा होगा। ये बात उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स के साथ एक साक्षात्कार में और फिर फ्लोरिडा से वॉशिंगटन लौटते हुए अपने एयरफोर्स वन विमान पर पत्रकारों से बात करते हुए दोहराई है। तो डोनाल्ड ट्रंप नेटो देशों को धमका रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि अमेरिका ने उनकी कब कब मदद की, कैसे मुसीबत में साथ दिया। इन सब के बावजूद अमेरिका के सहयोगी देश नहीं पिघले, जिसके बाद नेटो को लेकर सवाल खड़ा हो गया है कि ये संगठन कितना एकजुट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ब्रिटेन, फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों को ट्रंप इसलिए आगे आने को कह रहे हैं क्योंकि ये उनकी तेल सप्लाई के लिए अहम है। हालांकि वो बड़ी सफाई से ये बात छिपा गए कि ईरान पर अमेरिकी हमले से तेल के दाम खौले और दुनिया भर के देशों की मुसीबत बढ़ गई। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चीन की ओर भी सिक्का उछाला गया। धमकी भरे अंदाज में कहा गया कि अगर चीन ने उनकी बात नहीं सुनी तो वो अपने दौरे को टाल सकते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए ट्रंप कहते हैं
कि ये बिल्कुल सही है कि जो लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से फायदा उठाते हैं वो ये पक्का करने में मदद करें कि वहाँ कुछ भी बुरा ना हो। ट्रंप आगे कहते हैं कि मुझे लगता है कि चीन को भी मदद करनी चाहिए। अगर चीन से मुझे जवाब नहीं मिला तो मैं अपनी बीजिंग यात्रा टालने पर फैसला कर सकता हूँ। चीन से डोनाल्ड ट्रंप की इस मांग को जानकार असाधारण बताते हैं। सोच रहे हैं कि ट्रंप ने चीन से ऐसी उम्मीद कैसे कर ली, क्योंकि चीनी जहाज पहले से ही हॉर्मूज से बेरोक-टोक गुजर रहे हैं। इसके अलावा बीजिंग के पास कई महीनों का स्टॉक है, इसलिए वो हॉर्मूज बंद होने का जोखिम उठा सकता है। ट्रंप के प्रस्ताव से इनकार करते हुए चीन ने कहा कि वो एक बार फिर सभी पार्टियों से मिलिट्री एक्शन रोकने, तनाव बढ़ने से रोकने की अपील करता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसके बुरे असर को रोका जा सके। ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देगा। अमेरिका ने हमला किया, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपने हिसाब से अंकुश लगाने शुरू कर दिया। अब जिस हिस्से से दुनिया का 20% तेल निकला करता था उस पर प्रभाव पड़ा तो दुनिया भर में तेल की कीमतों पर असर पड़ा। अब अमेरिका ये चाहता है कि जो उसने किया उसको ठीक करने में पूरी दुनिया उसकी मदद करे।